नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि देश की आज़ादी के समय में जिन लोगों को भले ही वो गद्दार क्यों ना हो, जब उनको देशभक्त कह दिया गया, कोई उपाधि से नवाजा गया, तो उसके बाद में उनके ऊपर किसी भी प्रकार के अध्ययन स्वाध्याय या किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए कोई संविधान में ऐसा सेक्ट बना दिया गया है, ऐसी कोई धारा बना दी गई है कि आज के बाद इनके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अंधों की तरह केवल पालन किया जाएगा कि जिसको बापू कह दिया, जिसको महात्मा कह दिया, जिसको राष्ट्रपिता कह दिया, केवल उसको वही कहा जाएगा और उनके कुकृत्यों के ऊपर कभी भी कोई दोबारा विचार, मंत्रणा, पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके विचार किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें एक जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम बैठे हुए थे और बात चल रही थी कि क्यों गोडसे की वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ऐसा बोलना पड़ा कि वो एक देशभक्त थे और क्यों गांधी को उन्होंने उससे निम्नतम दर्शाने की कोशिश की। ऐसे में जब संघ के जानकार संगीत रागी नाथुराम गोडसे के विषय में बताते हैं कि उससे पहले वो क्या थे, नाथुराम गोडसे गोली मारने से पहले इस देश को, इसकी पृष्ठभूमि को क्या समझते थे, किस तरीके से समझते थे, यहाँ की क्रांतिकारियों को उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया और भारत की क्रांति में उनका किस प्रकार से योगदान है। तो इसी बीच में वहाँ पर बैठे हुए पत्रकार आशुतोष, अजीत अंजुम, ये सब चीखने चिल्लाने लगे और संगीत रागी को बीच में ही रोक दिया था और कहने लगे कि क्या आप एक हत्यारे को देशभक्त घोषित करने की, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर नाथुराम गोडसे का जो अतीत था, जो पास्ट था और जो उनके किए हुए कार्य थे, उनको सुनने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था इस पूरे पैनल ने। लेकिन जब वहीं पर बैठे हुए एक इतिहासकार कपिल ने बताने की कोशिश की कि महात्मा गांधी किस प्रकार से एक पाखंडी थे, झूठे थे और एक गद्दार व्यक्ति थे, तो भी किसी ने उस बात को सुनने जानने की कोशिश नहीं की और सभी चीखने चिल्लाने लग गए। दोस्तों, जब नाथुराम गोडसे के पास्ट को आप लोग नहीं सुनना चाहते कि वो उस टाइम पर कितने बड़े देशभक्त थे गोली मारने से पहले, तो आप ये क्यों नहीं सुनना चाहते कि महात्मा गांधी भी कभी के समय में महात्मा नहीं थे और वो इतिहास जो उस समय पर कपिल बताना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि 1919 के प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने देश के युवाओं को पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती करवाया था और कहा था कि आप लोग ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ो। और वहां पर हमारे भारतीय अनट्रेंड बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ब्रिटिश की तरफ से हमेशा उन्होंने अपनी वकालत की है, अंग्रेजों की तरफ से वकालत की है। अन्यथा मारे जाने वालों में 7,35,000 क्रांतिकारी तो हैं, लेकिन जिसको कहा जाता है कि लगातार उन्होंने लोहा लिया है अंग्रेजों से, उन दो व्यक्तियों को कभी गोली क्यों नहीं लगी, जिसमें कि सबसे पहला नाम है बापू और दूसरा नाम है चाचा का। हालांकि वो हमारे ना बापू हैं ना चाचा हैं, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं कि ज़बरदस्ती की थोपी हुई बातें हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी सरीखे किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि 60 के पार हो चुके हैं, 70 की उम्र के हो चुके हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो गांधी के विषय में वैसी बात सोचेंगे जिस प्रकार के आज का युवा सोचता है और जिस प्रकार के स्पीचेस नाथुराम गोडसे के आज की तारीख में जो रिलीज़ हुए हैं और लोग उनको सुन करके आगे की बात करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जो सोचते हैं वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उस ज़माने में नरेंद्र मोदी नहीं, जो हमारे घरों में बैठे हुए 60-70 की उम्र के लोग हैं, वो लोग भी वैसी ही बात करते हैं। वो लोग भी हमारी बातों की हामी नहीं भरते हैं। वो भी कहते हैं कि गांधी बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन दोस्तों, सन 2016 का 2 अक्टूबर सुबह सुबह उठ करके मार्कंडेय काटजू, जो कि पूर्व जस्टिस रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि गांधी से बड़ा धूर्त और पाखंडी व्यक्ति कोई नहीं था। दोस्तों, इस पूरे ट्वीट के ऊपर पूरा दिन खलबली मची रही कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो कि जस्टिस रह चुका है, वो इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये वो बातें होती हैं जो इंटेलेक्चुअल्स जानते हैं, गांधी के अंधभक्त नहीं जानते हैं, अहिंसा के अंधे पुजारी भी नहीं जानते हैं। वो सच्चाई जो गांधी की सबके सामने आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है संविधान की कोई धारा है जो हमको इस सच्चाई को सामने के लाने से रोकती है। वो सच्चाई जो थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और गांधी को पाखंडी कहने के बाद ना कोई नरेंद्र मोदी, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर इस बात को चुनौती दे पाया था, क्योंकि उसके पीछे की जो सच्चाई है उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों,
गांधी की सीख पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। महात्मा गांधी के किरदार को निभाकर बेन किंग्सले की फिल्म गांधी ऑस्कर जीत गई थी और जिन्हें भारत में बड़े ही गौरव के साथ में नोटों पर छापा भी जाता है। इस तरीके से पूरे विश्व में इस गांधी की बहुत इज्जत है। लेकिन दोस्तों, उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम उजला नहीं कह सकते, वो बहुत ही अंधेरे से भरे हुए पहलू हैं। उनके जीवन का पहला किस्सा उनकी शादी के साथ ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और पुस्तकों से ऐसा आलेख मिलता है कि वो अपनी पत्नी कस्तूरबा को बहुत पीटते थे। अपनी पत्नी के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी हिंसक रहा था, बहुत मारपीट करते थे। गांधी जी की औलाद की अगर हम बात करें तो कहने ही क्या है। गांधी जी के बच्चों को समझने के लिए थोड़ा गांधी के निकट जाना पड़ेगा, उनका चरखा हमको बीच में से हटाना पड़ेगा, उनका जीवन देखना पड़ेगा और उनके लिखे हुए कुछ ऐसे पत्र पढ़ने पड़ेंगे जिसके बाद में आपको मार्कंडेय काटजू की ये सब बातें ठीक लगने लगेंगी और खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो क्यों किया था और किस बिना पर किया था। वैसे देखा जाए तो कोई भी लेख पढ़ने के बाद कागज़ का एक टुकड़ा ही हो जाता है, किंतु कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम विस्फोटक लेटर भी कह सकते हैं, जीवन का परिवर्तन करने वाले लेटर भी कह सकते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद में लाखों रुपए में बेचा भी गया था। दोस्तों, ये लेटर थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी के, जो एक छद्म महात्मा भी हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे हरिलाल को एक पत्र लिखा था। पत्र इतने महंगे क्यों बिके, पत्र पढ़कर आप लोग खुद भी जान जाएंगे और जानने के साथ ही साथ आप शर्मसार भी हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये पत्र गांधी ने जून सन 1935 में अपने बेटे को लिखे थे। साल 2014 में इंग्लैंड में इन पत्रों की नीलामी की गई थी और गांधी के बड़े बेटे हीरालाल के चाल चलन को लेकर के वो खासे आहत थे। उन्होंने हरिलाल के अनुचित व्यवहार को देखते हुए इन पत्र का व्यवहार हरिलाल के साथ में किया था। उन्होंने लिखा, हरिलाल, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे लिए तुम्हारी समस्या आज़ादी की लड़ाई से भी ज़्यादा कठिन हो गई है। पत्र में उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी मनु ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी खतरनाक बातें बताई हैं। उसका कहना है कि तुमने 8 साल पहले ही उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ में दुष्कर्म किया, उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया। जख्म इतना ज़्यादा था कि उसे इलाज कराना पड़ा। दोस्तों, ये बात एक दादा अपनी पोती मनु, जो कि हरिलाल की सगी बेटी थी, उसके लिए लिखा था। शायद आज का कोई भी दादा ऐसे बेटे को या तो जेल भिजवा देगा या उससे बिल्कुल ही किनारा कर लेगा, किंतु दुखद बात हमारे लिए ये है कि हमें आज भी ऐसे परिवार को अपना आदर्श मानना सिखाया जा रहा है। यह है मोहनदास करमचंद गांधी के निजी जीवन का एक दुखद पहलू है। बड़े बेटे हीरालाल के इस्लाम कबूल करने से न केवल गांधी बल्कि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी बेहद आहत थी। उन्होंने इस संबंध में अपने इस पुत्र के साथ ही उसके मुसलमान दोस्तों को भी पत्र लिखा था। इस पत्र में न केवल एक माँ की ममता की बेबसी झलकती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि वो धार्मिक रूप से किस कदर सहिष्णु थी। बा ने 27 सितंबर 1936 को अपने बेटे को लिखे एक पत्र में इस बात पर हैरानी जताई थी कि उसने अपना प्राचीन धर्म क्यों बदल लिया। वह इस बात को सोच सोच कर भी बेहद दुखी थी कि उसके बेटे ने धर्म परिवर्तन करने के बाद में मांस का सेवन भी शुरू कर दिया होगा। ऐसे थे हमारे प्यारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अपने पाखंड के चलते अपने बेटे के सब पापों को छिपाया, अपने पापों को छिपाया और छिपाई वो सच्चाई और छिपाया हमसे वो सच्चा इतिहास जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दी थी और बाद में उसके चेले सबसे बड़े चाटुकार जवाहरलाल नेहरू ने वो सारे के सारे बयानात अगले 35 साल तक के लिए रिज़र्व करवा डाले थे कि जो यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों को पता ही ना पड़ पाती। दोस्तों, अगर सोचो कि नाथूराम गोडसे जिस वजहों से महात्मा गांधी का कत्ल करके आए थे, अगर वो बातें उसी समय पर डिस्क्लोज हो गई होती तो क्या आज मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के आदर्श होते? क्या वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सरीखे और उनकी उम्र के जितने भी लोग हैं, क्या उनके आदर्श होते? क्या वो हमारे देश में कहीं पर भी उनका कोई स्तूप, क्या हमारे देश में कहीं पर भी उनकी कोई स्टैचू, क्या हमारे देश के नोटों पर कहीं भी उनका फ़ोटो होता?
शायद नहीं होता, लेकिन इस छद्म गांधी परिवार और नकली गांधियों ने हमारे देश का इसी प्रकार से बंटाधार किया है। आगे हम युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। इस वीडियो में यदि आपको कोई बात जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो अवश्य करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।